फाइनली वक्त मिल गया ना खुद से बात करने के लिए। यार मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं अधूरी कहानियों का पिटा रहा हूँ। नहीं मतलब जितनी मुकम्मल लिख चुका हूँ उससे कई ज़्यादा को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अधूरापन मन को विचलित करके रखता है, क्योंकि अधूरापन अपने साथ सवाल लेकर आता है और सवाल आपको जवाबों की खोज में भेज देता है। कभी कभार कुछ जवाब भीतर ही होते हैं तो कभी वक्त के साथ मिलते हैं। वो कहते हैं ना, जिंदगी लंबी है, चलती रहती है, तो साथ चलती रहती है कुछ कहानियां भी जो बरसों बाद तलाश लेती है अपना अंत। पर कुछ कहानियां होती है जिसका अंत लेखक खुद नहीं लिखना चाहता। वो अपना अंतिम पड़ाव पर होती है, पर लेखक ये मानना ही नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो कभी अंत लिखता ही नहीं। जैसा आधा कप कॉफी खर्च हो गया किसी झगड़े पर और सामने वाला रुका नहीं बाकी के आधी को पूरा करने के लिए, झगड़ा सुलझाने के लिए। आप वही बैठे रहते हो उस आधे कप कॉफी के साथ, ये सोच करके कि वो इंसान लौट कर आएगा। जैसे किसी से आखिरी बार मिलना, उनसे वो सारी बातें करना जो आप दबा कर रख रहे थे अपने अंदर किसी सही वक्त के लिए, उनके साथ हंसना, फिर रोना और फिर से हंसना, और अलविदा कहने के बिल्कुल अगले ही पल ये याद आना कि कितनी बातें अब भी बाकी रह गई है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इन कहानियों को यूं ही अधूरा छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनका अंत लिख दिया जाए तो उसमें निराशा होगी। निराशा तो सच और झूठ में होती है ना। कहानी को इन दोनों के बीच में छोड़ना बहुत ज़रूरी है, रहस्य में। पढ़ने वाला अंत की अपेक्षा में खुद एक अंत सोच लेगा जिसमें निराशा नहीं होगी, उम्मीद होगी। वैसे मैं भी अपनी अधूरी कहानियों में उम्मीद ही ढूंढ रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं कभी कभार खुद से कैसी बेवकूफ सी बातें करता हूं। मैं नहीं जानता क्या सब ऐसे ही होते हैं। हर कोई खुद के साथ पहेलियों में क्यों बात करता है? हर कोई खुद के साथ क्लियर क्यों नहीं होता? क्यों वो कभी खुद को बता नहीं पाते कि दे जेन्यूनली लव समवन और दे मिस समवन? आई थिंक आवर जनरेशंस मेन प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट टेल द थिंग्स दैट वी फील, विच इज व्हाई आवर स्टोरीज आर सो इनकम्प्लीट। आपकी कहानी अधूरी इसलिए नहीं है क्योंकि हालातों ने ऐसा अधूरा रखा है। आपकी कहानी अधूरी इसलिए है क्योंकि आप हिम्मत नहीं दिखा रहे।